प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच बसा हुआ एक गांव, जहां के लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। एक खुशहाल गांव। प्रकृति ने मानो इस गांव को सारी नियामतों की सौगात से नवाजा था, लेकिन न जाने कैसे गांव को नज़र लग गई। वह यहाँ के ग्रामीणों को अपना संपूर्ण गांव छोड़ना पड़ा। 200 से अधिक परिवारों का गांव वीरान हो गया, खेती बंजर हो गई। लोग गांव को छोड़कर अन्यत्र चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थराली विकास खंड के सुदूरवर्ती गांव कुनी की, जहां पर ग्रामीणों द्वारा कुनी गांव छोड़े जाने के संबंध में एक किंवदंती है कि कुनी गांव कुनियाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और यहाँ के लोग पशुपालन और खेतीबाड़ी के अलावा अपना जीवन यापन करते थे। बताया जाता है कि एक बार एक चरवाहे की गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जिस कारण वह परेशान होने लगा। एक दिन उसने गाय का पीछा करते हुए जंगल में गया तो उसने देखा गाय झाड़ियों में एक पत्थर नुमा लिंग के ऊपर अपना सारा दूध निखार रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने गाय को पीटा और पत्थर को तोड़ करके फेंकने की कोशिश की। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी जब पत्थर नहीं टूटा तो थक हार करके वह घर पहुंचा और सोचने लगा कि आखिर गाय को क्या किया जाए। तब उसे सपने में आदेश हुआ कि वह फ़ौरन इस गांव को छोड़ दे और अन्यत्र चले जाए और इस पत्थर को लेकर के कहीं दूसरी जगह ले जाए। दूसरे दिन वह उठा और पत्थर को अपने कंडे में डाल करके ले गया। जैसे ही वह थक गया तो उसने कंडे को एक जगह पर रख करके बैठ गया। कुछ देर बाद जब वह उठा तो वह उस कंडे को नहीं उठा पाया, तो वहीं छोड़ करके घर वापस आया और इसकी घटना संपूर्ण गांव वालों को दी। तब गांव वालों ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया और उसके बाद उस गांव को छोड़ करके अन्यत्र निवास करने लगे। वहीं एक अन्य घटना के बारे में 93 वर्षीय हरक सिंह पिमोली बताते हैं कि 1979 में बहुत भयंकर यहाँ पर भूकंप आया, जिस कारण सुंदर गांव उनका पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे यहाँ पर लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आन पड़ी। तब लोगों को रहने खाने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव के लोगों को अपनी सुविधा अनुसार जगह चयन करने का आदेश दिया गया। तब गांव वालों ने जहां पर उनकी छानियाँ हुआ करती थी वहां पर बसावत करने का सरकार से आग्रह किया और सरकार द्वारा वहां पर राजस्व ग्राम के रूप में उसको मान्यता दी और तब से ये लोग अपनी छानी अर्थात पार्था में निवास करने लगे और पार्था को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया। यहाँ से पलायन के बाद यहाँ से अधिकांश लोग तलवाड़ी, थराली, कोटी, ग्वालदम, हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली की ओर चले गए। गांव छोड़ने के जो भी कारण रहे हों, लेकिन आज गांव फिर से आबाद दिखाई दे रहा है, जिसका मुख्य कारण है कोरोना काल के दौरान जो प्रदेश में चले गए थे, बस गए थे, वे नौजवान फिर से अपने गाँव की ओर आए और उन्होंने जब अपने गांव की स्थिति देखी तो उन्होंने फिर से इसे संवारने का जिम्मा लिया और फिर यहाँ पर उन्होंने जो मकान टूट गए थे उसे सही करके, सफाई करके, चूना करके मकान को फिर से अपने जो पुराना पैतृक गांव कुनी था उसको आबाद करने का निश्चय लिया और एक बैठक कर निर्णय लिया गया कि वे इस बार गांव में देवी भागवत का आयोजन करेंगे और नई मूर्ति की स्थापना करेंगे, जहां पर कि उनके द्वारा इस चीज़ को महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के माध्यम से पूर्ण किया गया और गांव में माँ दुर्गा की
नई मूर्ति की स्थापना करते हुए न्याय के देवता गुलजू महाराज की नई मूर्ति गांव के मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। वहीं निर्णय लिया गया कि वे फिर से अपने पैतृक गांव को आबाद करने की कोशिश करेंगे और जो 43 साल बाद वीरान हो गया था गांव, उसे एक बार फिर से आबाद करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो पहले था, इसे जो भूकंप के दौरान हो या किसी अन्य कारणों से लोगों द्वारा जो घर छोड़ दिए गए थे, उन्हें सवार करके जो खेत बंजर हो गए थे लगभग 2008 से, यहाँ पर लोगों ने कृषि छोड़ दिया था। हम सीधे मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, क्या कहना है उनका। मेरा नाम सर, मैं त्रिलोक बिमोली कुनी पारथा का निवासी हूँ। हाल ही में हम कुनी गांव में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पैतृक गांव है ये कुनी। तो हम यहाँ पे भूकंप की वजह से यहाँ से पलायन कर चुके हैं पारथा के लिए। यहाँ पे भूकंप के डर से हमारे 2 मंजिले मकान जो भी नहीं बन पाए हैं, वैसे हमारा पैतृक गांव है ये। ठीक, लेकिन आजकल आप आए हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि हमारा पैतृक गांव जो हमारी माँ भगवती है यहाँ पे, वो यहाँ से दूसरी जगह नहीं विराजमान हो सकती है। यानी मुख्य रूप से पूजा के लिए और मंदिर में पूजा जो है उसकी यहीं पे होती है। ठीक, तो गांव वाले पूरे यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर आते हैं पूजा के लिए। अच्छी खासी जगह है, अच्छे खासे खेत है हमारे, उपजाऊ भी काफी ज्यादा है यहाँ पे। पारथा से उपजाऊ है यहाँ पे, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पे है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी, उपजाऊ जमीन होने के बाद भी लोग यहाँ से पलायन कर गए। हाँ, इसी डर से, बस यही कारण है, भूकंप की डर से। ठीक, नहीं तो यहाँ की जैसी जमीन हमको पारथा में नहीं है, उपजाऊ भी नहीं है, ना तो इतनी फसल दे पाती है। मेरा नाम सुभाष पिमोली। आज यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है? सर, यहाँ पे जो है देवी कौथिक, मतलब भागवत टाइप का कौथिक हो रहा है। यहाँ पे देवी की मूर्ति की स्थापना हुई, इस कारण मैं भी आज अपने पैतृक गांव में आया हूँ। लेकिन ये वीरान हो चुका है गांव, क्या कारण? 79 में जो है एक बड़ा भूकंप आया था। भूकंप कारण यहाँ जो है सारे मकान तहस नहस हो गए थे, सारे टूट गए थे। तो ये जो है यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ा। तब से जो है लोगों ने ये गांव छोड़ दिया था। लगभग 200 परिवार बताए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ वो नहीं दिया कि एक पूरा गांव दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उस टाइम पे यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया। यहाँ के लोगों की छानियां हुआ करती थी पारथा तोक में। तो पारथा तोक में जो है सरकार ने यहाँ के लोगों को एक ऑप्शन दिया कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं, आप अपनी जमीन खुद चयन करिए। तो यहाँ के लोगों ने जो है कहा कि हमें पारथा में ही बसा जाए। तो पारथा तोक को पारथा राजस्व ग्राम के रूप में जो है स्थापित करके यहाँ के लोग सारे वहाँ बस चुके हैं अब। और अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि 79 में 30-40 साल के बाद यहाँ पे जो है कथा, ये देवी जागरण होने के कारण सारे लोग गांव में आए हैं और अपने मकानों को सही करें, दुरुस्त करें। मेरे को लगता है कि भविष्य में यहाँ पे लोग जो है बसाकृत होंगे। अब हमारी ग्राम सभा में आज बृहस्पति प्रथा के दिन नवरात्रि और नाच, खेल और नृत्य का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व हम लोग जो है कुमाऊं से यहाँ आए हुए हैं। हिंदू गांव के लोग हैं हम। तो हमारे यहाँ बौदानाग जी जो हैं, इन जो ये कुनी गांव है, ये कुनियालों के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन इन्होंने जो नागराजा का मंदिर है यहाँ पर थोड़ी ही एक फलांग की दूरी पर, तो वहाँ पर पहले एक गैया दूध देने जाती थी लिंग में, और उन्होंने जो है उनमें से किसी एक वृद्ध ऋषि ने गौ माता पर कुल्हाड़ी चला दी, और वो कुल्हाड़ी गौ माता पर न लग करके लिंग पर वो कुल्हाड़ी लगी। तो उसके बाद बौदानाग भगवान ने जो है उनको निर्देशित किया कि आप लोग ये गांव छोड़कर भाग जाएं, और वो लोग यहाँ से चले गए।
फिर वो लिंग को जो जिस आदमी ने कुल्हाड़ी मारी थी वो कुछ बुद्धि से अब या बलवान हो या हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो लिंग जो कि 11 फीट का लिंग है वो लिंग उठा करके एक सोल्टा होता है जिसको पीठ पर लगाते हैं उसमें डाल करके उन्होंने कहा कि मैं तेरे को भी नहीं छोड़ता हूँ, जब तुमने हमको भगाया है तो हम तुमको लेके चलेंगे। तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई में चढ़ने के बाद उन्होंने विश्राम किया। तो विश्राम करने के बाद वो लिंग अपने आप वहीं पर छूट गया और वो ब्राह्मण वहाँ से आगे को मल्ला के लिए निकल गए। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं उनको सपना हुआ और नागराजा ने उनको आदेशित किया कि आप ग्राम सभा पुणे में जाकर के मेरी सेवा और भक्ति को करें। तो हमारी ये जो कुलदेवी मैया हैं ये भी यहाँ पर जैसे बदानगढ़ी मैया है और अन्य जगहों पर गढ़ियाँ हैं, वैसे ही यहाँ भी जो है पहले जो ये आयोजन होता था हमारे पूर्वज करते थे तो उसमें बागी अन्य सभी बकरी वगैरह मारे जाते थे, जिसको कि हम लोगों ने इस प्रतिक्रिया को हमने बिल्कुल बंद कर दिया और सात्विकी तरीके से इस नवरात्रा का आयोजन करते हैं। हमारे यहाँ चौखाल भूमि है, सारे देवी देवता हैं, लाडू देवता हैं, सारे यहाँ पर गोल राजा का यहाँ पर हमारे पास जो नेत्रधारी क्षेत्रधारी गोला ब्रह्मचारी चौं दिशाओं के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर विराजे हुए हैं और उन्हीं की कुल श्रेष्ठ मैया जो है कुल देवी भवानी हमारे गांव में यहाँ पर विराजती हैं। और हम लोगों ने यह आयोजन अब के वर्ष बगैर मार काट के और सात्विकी तरीके से यह कार्यक्रम शुभारंभ किया है। मैं माँ भगवती से असीम कृपा की कामना करता हूँ कि हम लोगों को इसी तरीके से आगे भी अपना दिशा निर्देशन दे, सबको सन्मति दे, सद्बुद्धि दे, सत्प्रेम दे, सद्वाणी दे और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करें। तारा देवी, ये गांव आप ही का है? हाँ। है ना? यहीं रहते हैं आप या पार्थम में पार्थम में? यहाँ क्यों छोड़ा? या सबले छोड़े था, हम भी छोड़े। अच्छा, सपुले छोड़े, किले छोड़ सपुले? क्या कारण रो? क्या कारण रो इनकी तुम? अच्छा, यो गाँव में कोई नहीं रहना? नाम? हाँ, हरपाल सिंह। आपका गाँव? गाँव कुनी पार्थ था। कुनी पार्थ, लेकिन यहाँ पूरा जो खेत हैं बंजर हैं, क्या कारण है यहाँ ये पे? कारण यही है क्योंकि ऊपर के गांव में रोड पहले पहुंची थी, इसलिए सब लोग ऊपर ही के लिए वहाँ हमें नज़दीक लकड़ी लुकड़ी सब कुछ, वहाँ गाय भैंसों के लिए भी अच्छा है चलने के लिए। अच्छा, ये आपका मूल गाँव यही है? कुनी? हमारा कुनी है। कुनी है। यहाँ पर लगभग कितने परिवार रहते थे? यहाँ पे वही 200 के आसपास। 200 के आसपास परिवार रहते थे। जितने पार्था हैं उतने ही घर पे भी, यहीं भी हर किसी का यहाँ पे मकान होगा, जिसका पार्था भी होगा उसी का कुनी गाँव भी है। हाँ, लेकिन यहाँ से छोड़ दिया अब? हाँ जी सर। ये खेत जो भी हैं अभी यहाँ के बंजर हो गए हैं? हाँ, अभी कोई तो अभी फिर उसको दान कर फिर से खेती करना चाहते हैं। ठीक। और छोड़ा नहीं है अभी, अब धीरे धीरे लोग यहीं वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब लोगों ने पूरा यहाँ छोड़ दिया था और पार्था में चले गए थे। पूर्व में जो भी कारण रहे होंगे गांव को छोड़े जाने का, क्योंकि एक सुंदर गांव, जहां की आबो हवा, जहां की सुंदर खेत, उपजाऊ भूमि और चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र, जहां पर कल कल कर बहता हुआ पानी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। लेकिन इतने सुंदर गांव को छोड़ कर के अन्यत्र विस्थापित हो जाना, कहीं ना कहीं जो यहाँ पहुँचे हैं बुज़ुर्ग, उनकी आँखों में वो दर्द नज़र आता है। वहीं युवाओं के चेहरे में एक अजीब सा उत्साह है, जिसमें वे फिर से अपने गांव को आबाद करना चाहते हैं, फिर से बसाना चाहते हैं और फिर से यहाँ पर खेती हेतु प्रयास करना चाहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।